तो देखो फंक्शन अब बताना है। फंक्शन पर क्वेश्चन, दिन फंक्शन के बारे में सब कुछ बताए थे ना, 1 1 ऑन 2 एनी वन, कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन, रेंज, को डोमेन, कुछ याद है? देखो यहाँ पे फंक्शन चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन चैप्टर ख़त्म हो गया। अब शुरुआत करते हैं फंक्शन। फंक्शन कहो या मैपिंग कहो, हाँ, फंक्शन और मैपिंग, फंक्शन कहो चाहे मैपिंग कहो, दोनों एक ही चीज़ है। फंक्शन कहोगे तो हिंदी में उसको फलन कहते हैं, मैपिंग कहोगे तो उसको हिंदी में प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में एक दिन आपको ये बताया था कि जैसे f(x) = आपके पास है 2s + 1, तो यहाँ से ये साबित हुआ कि f एक नियम है जो s को 2s + 1 बना दिया। f क्या है? एक नियम है जो s को 2s + 1 बना दिया। तो नियम का ही काम होता है कि s को 2s + 1 बनाना। ठीक है, एक चीज़ को दूसरे बस चीज़ में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एक रूल या प्रोसेस या नियम कहलाता है ना। तो यहाँ पे f एक नियम है जो s को क्या बना दिया? 2s + 1। अब सपोज करते हैं कि f किस प्रकार का नियम है। तो यहाँ पे देखो 1 में f लगाए तो क्या हुआ? 2 × 1 + 1 यानी 3 आ गया। 2 में लगाए f तो क्या होगा? 2 × 2 + 1, तो f क्या आ गया? 5। 3 में f लगाए तो क्या आया? 2 × 3 + 1 तो 7। तो यहाँ देखते क्या है कि दो सेट बन गए, एक A एक B। इसके सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3। ठीक है, अब सेट B के एलिमेंट क्या हैं? 3 5 7। तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट A के ईच एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, तब ऐसे रूल को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सेट A कहलाता है फंक्शन f का डोमेन, सेट B कहलाता है फंक्शन f का को डोमेन, और को डोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, फंक्शन f का रेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल A और B इस प्रकार से हों, ऐसे हों जैसे मान लो S1 S2 S3, ये by1 by2 by3, ये by4 ऐसे इस प्रकार का। तो इस प्रकार का रूल लग रहा है, ये by4 है। तो ये रूल फंक्शन नहीं है, क्योंकि S1 का यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। S1 का 2 स्थान पर इमेज बन रहा है, by1 और by2 पर भी। तो ये जबकि डेफिनेशन क्या है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट A का ईच एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो यहाँ S1 यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये रूल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे A है और B है, ये बताया था कि जैसे मान लो एक इसके एलिमेंट हैं S1 S2 S3 S4, एक इसके एलिमेंट हैं by1 by2 by3। तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये by5 है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रूल फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट संबंधित भी है और यूनिक इमेज सबका बन रहा है। S1 का एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, S2 का भी एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, S3 का भी एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है, S4 का भी एक ही स्थान पर इमेज बन रहा है। तो ईच एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यदि मान लो A और B इस प्रकार का है, किस प्रकार का है? जैसे मान लो आ गया S1 S2 S3, ठीक है, S4 आ गया। ठीक है, ये by1 by2 by3 ऐसे। तो ये इससे रिलेटेड, ये इससे, इसका एक एलिमेंट बच गया, किसी एलिमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, बचना भी नहीं चाहिए। सेट A का दूसरे का बच सकता है, पहले का नहीं बचना चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट होते, एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट A का ईच एलिमेंट, ईच शब्द बोलते हैं ना, तो यहाँ S4 संबंधित ही नहीं है, ईच एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए B के यूनिक एलिमेंट से, लेकिन S4 किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना होने की वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब सेट A के ईच एलिमेंट का B में यूनिक इमेज बने, सेट A के ईच एलिमेंट का B में यूनिक इमेज बने। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो A है, ये B है, इसके मेंबर हैं क्या? A1 A2 A3 A4, यहाँ इसके मेंबर हैं B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, इसका एलिमेंट बच गया, तभी ये रूल फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट रिलेटेड है और B में यूनिक इमेज भी बन रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा? फंक्शन कहलाएगा।
तो ये रिलेशन जब फंक्शन कहलाएगा तो सेट ए कहलाएगा फंक्शन एफ का डोमेन। तो A1 A2 A3 A4 का जो कलेक्शन होगा वो फंक्शन एफ का डोमेन कहलाएगा। और B1 B2 B3 B4 B5 ये को डोमेन कहलाएगा। लेकिन B1 B2 B3 B4 जो होंगे रेंज होंगे, जो एलिमेंट संबंधित हो गए को डोमेन के, उनका एक सेट बना दें तो वो फंक्शन एफ का रेंज कहलाता है। तो संबंधित कौन कौन हुए हैं? B1 B2 B3 B4। तो B1 B2 B3 का जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा फंक्शन एफ का रेंज। और पूरा सेट B कहलाएगा को डोमेन, पूरा सेट B कहलाएगा को डोमेन, सेट ए कहलाएगा डोमेन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि इसमें देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट बन रहा है, लेकिन यहाँ डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट नहीं बन रहा है। फंक्शन ये भी है, फंक्शन ये भी है, पर ऐसा फंक्शन जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट का बी में डिफरेंट इमेज बने, रिपीट ना बने। जैसे S1 का Y1 पर भी बनता है, S2 का भी Y1 पर बनता है, इस प्रकार की स्थिति ना हो, हर एक एलिमेंट का इमेज अलग हो, हर एक एलिमेंट का इमेज अलग हो। तो ऐसे रूल को कहते हैं 1-1 मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग। क्या कहते हैं? 1-1 मैपिंग और इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। कब? जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का को डोमेन में डिफरेंट इमेज बने। जैसे यहाँ पे 1-1 मैपिंग है, ये 1-1 मैपिंग है, देखो 1-1 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये 1-1 नहीं है, मेनी 1 है। क्या है? मेनी 1 है, मेनी 1। तो जो मैपिंग 1-1 होगी तो मेनी 1 नहीं होगी, जो मेनी 1 होगी तो 1-1 नहीं होगी। ठीक है। यदि आप 1-1 दिखा प्रूव करने के लिए कहा जाए कि प्रूव करो कि फंक्शन एफ 1-1 नहीं है, तो उसको मेनी 1 दिखा दो। 1-1 नहीं है तो क्या दिखा दो? मेनी 1। तो जो मेनी 1 होगा तो 1-1 नहीं होगा, जो 1-1 होगा तो मेनी 1 नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, अब 1-2 कब कहलाता है? जब 1-2 सुनो, 1-2 जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए, कोई एलिमेंट बचा न रहे को डोमेन का भी, जैसे ये वाला, ये 1-2 भी है, 1-1 भी है। जब को डोमेन का एक भी एलिमेंट बचा ना हो, सब एलिमेंट संबंधित हो जाए डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो डोमेन में जो एलिमेंट होंगे वही रेंज में भी होंगे। तो डोमेन और रेंज जब इक्वल सेट आ जाएंगे तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? 1-2। और 1-2 को दूसरा नाम है सरजेक्टिव। क्या है? सरजेक्टिव। ठीक है। 1-2 को क्या बोलते हैं? 1-2 मैपिंग, 1-2 फंक्शन या सरजेक्टिव मैपिंग और सरजेक्टिव मैपिंग, जो क्या होगा? को डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित हो जाए डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। तो जो को डोमेन में एलिमेंट है वही रेंज में भी आ जाएंगे। इसमें देखो, को डोमेन में अलग एलिमेंट है 4 ठो, रेंज में 5 ठो है को डोमेन में एलिमेंट है, और रेंज में 4 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे रेंज में कम एलिमेंट है और को डोमेन में अधिक है, तो रेंज प्रॉपर सबसेट है। जैसे मान लो MP प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया, MP में कम लोग हैं इंडिया की तुलना में। ठीक है। तो MP क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा इंडिया का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रेंज प्रॉपर सबसेट है को डोमेन का, कंफर्म पता है कि रेंज में कम एलिमेंट हैं और को डोमेन में अधिक है। ठीक है। तो जब रेंज प्रॉपर सबसेट हो गया को डोमेन का, तब क्या कहलाएगा? ये इनटू मैपिंग कहलाता है, ऑन-टू मैपिंग नहीं कहलाता। ठीक है। ऑन-टू कब कहलाता है? जो रेंज में वही जो एलिमेंट है वही को डोमेन में भी हो, यानी रेंज और को डोमेन इक्वल सेट आ जाए, रेंज और को डोमेन इक्वल सेट। जैसे MP के इक्वल, MP सबसेट है MP का, लेकिन MP प्रॉपर सबसेट है इंडिया का। ठीक है। MP में कम एलिमेंट हैं और इंडिया में ज़्यादा। ठीक है। MP के अलावा भी इंडिया में और कुछ एलिमेंट हैं, तो MP इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया और MP सबसेट ऑफ MP बराबर भी होने का चांस है। ठीक है। तो इसको वहाँ सबसेट यूज करते हैं। प्रॉपर सबसेट कब यूज करते हैं? जब कन्फर्म पता हो कि पहले सेट में कम एलिमेंट है। ठीक है। तो कन्फर्म पता है कि यहाँ पे रेंज में 4 एलिमेंट हैं और को डोमेन में 5 है, तो यहाँ पे क्या है? रेंज प्रॉपर सबसेट है को डोमेन का। जब रेंज और को डोमेन इक्वल सेट हो जाए, सेम एलिमेंट हो जाए, तब वो कहलाता है ऑन-टू। जैसे यहाँ पे कहोगे रेंज में कौन कौन एलिमेंट है, तो कहोगे 3, 5, 7। को डोमेन में कौन एलिमेंट है, तो कहोगे 3, 5, 7। तो यहाँ रेंज और को डोमेन समान है, इक्वल सेट है, इसलिए मैपिंग ऑन-टू है। ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जब रेंज और को डोमेन इक्वल सेट हो जाए तो उसको मैपिंग को क्या बोलते हैं? ऑन-टू। क्या बोलते हैं? ऑन-टू। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1-1 चेक करने का तरीका क्या है? कोई फंक्शन दिया हो और fx = fy लेकर चलो और ये दिखा दो कि s बराबर y आ गया, तो ये 1-1 कहलाएगा। 1-1 की पहचान है सॉल्व करने। कोई क्वेश्चन दिया हो तो fx = fy लेकर चलो, तो fx, जैसे मान लो यहाँ पे x में f लगाए तो रिजल्ट y आया। जैसे यहाँ पे 1 में f लगाए तो रिजल्ट 3 आया, तो 1 कहलाएगा प्री इमेज और ये 3 कहलाएगा इमेज। यहाँ पे 2 कहलाएगा प्री इमेज और 5 कहलाएगा इमेज।
ये 3 कहलाएगा प्री इमेज और ये कहलाएगा इमेज। तो यहाँ बाई कहलाएगा इमेज और एस कहलाएगा प्री इमेज। ठीक है, तो यदि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाए, ठीक है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाए तो क्या कहलाएगा ऑन टू। तो यहाँ इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है इसलिए ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये किसका B4 का प्री इमेज A4 हो गया, B3 का प्री इमेज A3 हो गया, B2 का प्री इमेज A2 हो गया, B1 का प्री इमेज A1 हो गया, B5 का प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाए तो ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? किसको? एक्स वाले जैसे बच गया। हाँ, तो ये तो रिलेशन फंक्शन है नहीं है, नॉन डिफाइंड। अच्छा, ये फंक्शन है नहीं है, ये रिलेशन भर है, फंक्शन नहीं है। रिलेशन होने के लिए जरूरी है सेट ए का ईच एलिमेंट रिलेटेड होना जरूरी। रेंज भी नहीं है। जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो ना रेंज होगा, ना कोडोमेन होगा, ना कुछ होगा। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन होना जरूरी है। अच्छा, इधर पे रहे तो इनटू और ऑन टू हो सकते हैं, पर इधर वाले में तो कुछ इधर सब रिलेटेड हो गए तभी तो फंक्शन है कहलाएगा। इधर सब रिलेटेड नहीं है तो फंक्शन है नहीं है, ये फंक्शन है नहीं है। ये वही ना बोले ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए का ईच एलिमेंट बोले हैं, ईच बोलते हैं, तो ये एलिमेंट कहाँ रिलेटेड है? सर ऊपर वाले में जैसे यूनिक इमेज बना रहे हैं। हाँ, तो यूनिक, हाँ बाई में 2 बना रहा है। हाँ, तो यूनिक इमेज तो बन रहा है, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। कोडोमेन का देखें तो हाँ, तो देखते हैं तो इसका एक ही इमेज बन रहा है, इसका भी एक ही इमेज बन रहा है। एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए, 5-6 का एक ठो बन सकता है। ये जैसे 2 का एक इमेज बन रहा है ऐसा भी हो सकता है, जैसे ए है और ये बी है और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ये सब का इमेज 3 पर बन रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ये फंक्शन है। जैसे सपोज करो fx = आपके कौन मेनी वन भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट बचा भी नहीं है, तो ऑन टू भी है और मेनी वन भी है। मेनी वन का बहुत सारे का इमेज एक है। तो जैसे fx = 3 आ गया तो इसके स्थान पे 1 रखो तो क्या आएगा? 3 है ना। 2 रखोगे तब भी 3 रखोगे तब भी 3, कांस्टेंट है। 4 रखोगे तब भी 3, तो कांस्टेंट फंक्शन है, पर है तो फंक्शन है ना, तो मेनी वन फंक्शन है। तो यहाँ प्रत्येक एलिमेंट संबंधित है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज भी बन रहा है। तो कंडीशन क्या है? पहले सेट के सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए और यूनिक इमेज बनना चाहिए, यही तो शर्त है। ठीक है, इधर कोई जरूरी नहीं है कि सब संबंधित हो, इधर जरूरी है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए। इधर के 4-6 एलिमेंट का इमेज एक स्थान पे बन सकता है, पर इधर का एक एलिमेंट का 4-6 इमेज नहीं बनना चाहिए, जैसा कि इसमें है, इसमें था, इसमें। तो ये फंक्शन है नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। अब डोमेन प्रूव करने का क्या तरीका है? 1-1 प्रूव करने का क्या तरीका है? fx = y लेकर चलो तो दिखा दो s = y। इसका मतलब जब 2 एलिमेंट का इमेज बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि fx ≠ fy, x ≠ y। यदि 2 एलिमेंट का इमेज बराबर नहीं है तो दोनों एलिमेंट भी बराबर नहीं है। यानी fx = y होने का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है। x और y डिफरेंट है तो उनका इमेज भी डिफरेंट है। ठीक है, यदि fx = y दिखा दिए तो s = y आने से ये साबित होता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज बराबर तभी होता है जब दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं। ठीक है, अर्थात डिफरेंट एलिमेंट है तो इमेज भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यह 1-1 दिखाने का तरीका क्या है कि हमेशा fx = y लेकर चलेंगे और s = y दिखा दिया करेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि f = 1-1। ठीक है, ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है? ऑन टू दिखाने का तरीका है कि कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मिलते हैं, b1 लेते हैं। यदि b1 का प्री इमेज मिल गया तो ये हम कह देंगे कि b के हर एक एलिमेंट का इमेज प्री इमेज मिलेगा। जैसे खिचड़ी के एक दाना लेकर देखो, खिचड़ी यदि पकी हुई है, एक दाना पका हुआ है तो खिचड़ी पूरी पकी हुई है। तो इसमें क्या, जैसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है साइन एस कॉस एक्स, ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो प्रूव करवाए थे 5 चैप्टर में, तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते थे, उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते थे। यदि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता था तो इसका अर्थ ये होता था कि आर के ईच पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार यहाँ क्या लेंगे, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, यदि उस एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाता है तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू। ठीक है, तो क्या लेंगे, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, यदि उस एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। जब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो कोडोमेन किसके बराबर हो जाएगा? रेंज के इक्वल। और जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू।
क्या कहलाएगा, ऑन टू। अब एक चीज़ और थोड़ा सा बता दें, यदि मान लेते हैं कि ए से बी के बीच में जो मैपिंग 1-1 भी है, ऑन टू भी है। 1-1 को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं। यदि ए से बी में ये वाली मैपिंग देखो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 क्यों है कि डिफरेंट एलिमेंट के में डिफरेंट बन रहा है। ऑन टू क्यों है, को डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित है, कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। तो ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है। ऐसी कंडीशन में बी से ए में एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। बी से ए में एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको डोमेन बना देंगे तो डोमेन के लिए कंडीशन क्या है, उसके पूरे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, रिलेटेड है ही, ठीक है। और इसके हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए, यूनिक इमेज भी बनेगा यदि 1-1 है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यदि फंक्शन ए से बी में 1-1 ऑन टू है तो बी से ए में मैपिंग डिफाइंड हो सकती है। यदि 1-1 ऑन टू नहीं है तो नहीं हो सकती। जैसे 1-1 ये नहीं है, मेनी 1 है, तो इसको डोमेन जब बनाएंगे, इसको डोमेन बनाएंगे तो दूसरी क्या है कि बाई 1 का इमेज 2 बन रहा है, यूनिक इमेज नहीं बन रहा है। अब बाई 5 किसी से रिलेटेड भी नहीं है, क्योंकि डोमेन बनने के लिए शर्त क्या है, डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड भी होना चाहिए ना। अब बाई 5 रिलेटेड भी नहीं है, तो ये डोमेन बनने की पात्रता नहीं रख सकता, लेकिन ये बन सकता है, ठीक है। यहाँ अभी तो डोमेन ए है और बी को डोमेन है, लेकिन हम बी से ए में जब मैपिंग डिफाइन करेंगे तो बी डोमेन बन जाएगा और ए को डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित होना जरूरी ना है, तो यहाँ संबंधित है ही, ठीक है। तो बी से ए में मैपिंग डिफाइंड हो सकती है। इस मैपिंग को कहते हैं मैपिंग एफ इनवर्स मैपिंग। इसको एफ इनवर्स से डिनोट करने की परंपरा है। बशर्ते एफ इनवर्स डिफाइंड तभी होगी जब ए से बी में डिफाइंड होने वाली मैपिंग 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इसको जब डोमेन बना दोगे तब बाई 5 किसी से संबंधित ही नहीं है, तो डोमेन के हर एक एलिमेंट संबंधित होते हैं। और ये B5 किसी से संबंधित नहीं है, तो डोमेन बनने की इसके पास पात्रता नहीं है। ये भी संबंधित हो गया होता किसी A4 से, तब ये 1-1 ऑन टू हो जाता, तब हम बी से ए में एक मैपिंग डिफाइन कर सकते। तो एफ इनवर्स डिफाइन करने के लिए शर्त क्या है, वो मैपिंग 1-1 और ऑन टू होना दोनों जरूरी है। 1-1 ऑन टू दोनों, और जो 1-1 ऑन टू दोनों होता है उसको कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोल दिए तो दोनों चीज़ आ गई, 1-1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। 1-1 ऑन टू को कंबाइंड फॉर्म क्या है, बाइजेक्टिव, ठीक है। ब्राह्मी इंजेक्टिव का मतलब, इंजेक्टिव पर्यायवाची है 1-1 का, सर्जेक्टिव पर्यायवाची है ऑन टू का, और जो 1-1 ऑन टू दोनों होगा उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। तो ये वाली मैपिंग क्या है, बाइजेक्टिव है, लेकिन ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो जो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। मतलब ये सर्जेक्टिव है। हाँ, ये क्या है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। 1-1 है, ऑन टू नहीं है। 1-1 को सर्जेक्टिव कहते हैं। हाँ, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं और 1-1 को इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मैपिंग 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते इंजेक्टिव भी हो, सर्जेक्टिव भी हो, जिसको बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और जो बाइजेक्टिव होगी तो उसी की मैपिंग इनवर्स मैपिंग डिफाइंड हो सकती है। वह मैपिंग क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगी, इन्वर्टिबल प्रतिलोमी होगी, उल्टा भी डिफाइंड हो सकता है। तो कोई मैपिंग इन्वर्टिबल कब होगी, जब वह बाइजेक्टिव हो। और बाइजेक्टिव कब होगी, जब वह मैपिंग 1-1 ऑन टू दोनों हो, अर्थात इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, ठीक है। तो समझ गए पूरी हिस्ट्री, ठीक है। इसको लिखवा भी दीजिए। हाँ, इसको लिखवाएंगे भी। अब जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है fs = 2s + 3। देखो, तो इसमें हम fs = fy लेकर चलते हैं। fs = fy, तो 2s + 3 = 2y + 3। तो 3 दोनों साइड से कट गया, तो 2s = 2y, 2 भी दोनों साइड से कट गया, तो s = y। तो fs = fy लेकर चले तो s = y आ गया। इससे ये साबित हुआ कि ये फंक्शन 1-1 है। ये फंक्शन क्या है, 1-1, ठीक है। ऑन टू का तरीका क्या है कि जब कोडोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उसका प्री इमेज मिल जाए, है ना, तो कोडोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट भी बाई लेते हैं। तब बाई के रिस्पोंडिंग डोमेन में क्या एलिमेंट होगा हम नहीं जानते, तो मान लेते हैं वह x है जिसमें f लगाते हैं तब आता है बाई। तो fs = क्या लेकर चलें, बाई। तो fs = बाई लेकर चलें तो fs के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 2s + 3 = बाई। तो 2s = क्या होगा, बाई - 3। तो s = क्या होगा, बाई - 3/2। तो यहाँ पे बाई को प्राप्त करने के लिए कोडोमेन के एलिमेंट बाई के लिए डोमेन में कौन एलिमेंट होगा, बाई - 3/2 ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें f लगाएंगे तो बाई आएगा। कैसे, f लगाने का मतलब क्या है कि s में जब f लगाए तो इसका दुगुना करके 3 जोड़ दिया,
ठीक है। 5 में एफ लगाएंगे तो इसका 5 का दुगुना करके 3 जोड़ देगा। 87 में एफ लगाएंगे तो 87 का दुगुना करके 3 जोड़ देगा। ये आपका नियम ये ना है। तो यहाँ पे इसमें लगाएंगे y-3 में जब एफ लगाएंगे तो इसका दुगुना करके 3 जोड़ देगा। तो इसका दुगुना करो और 3 जोड़ दो, तो y-3/2 और ये 3 जोड़ दो, तो 2 कट गया तो क्या आया y-3 + 3, यहाँ 3 कट गया तो क्या मिल गया y। तो y हम कोडोमेन का एलिमेंट लिए थे, तो कोडोमेन के एलिमेंट y के संगत डोमेन में एक एलिमेंट मिल गया y-3/2, इसमें f लगाते हैं तब y आता है। तो यदि मान लो कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं 17, तो 17 के करेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा 17 - 3/2, इसमें f लगाएंगे तो 17 आ जाएगा। यदि मान लेते हैं कोडोमेन के एलिमेंट 13 है, तो 13 के करेस्पॉन्डिंग 13 - 3/2, इसमें f लगाएंगे तो 13 मिल जाएगा। यदि कोडोमेन के एलिमेंट लेते हैं 85, तो 85 के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा 85 - 3/2, इसमें f लगाएंगे तो 85 मिल जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, जिसमें f लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। ऐसी कंडीशन में ये मैपिंग क्या कहलाएगी ऑन टू। तो मान लेते हैं कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट y है, तो y के रिस्पोंडिंग डोमेन में एलिमेंट मिलेगा क्या नहीं जानते, तो मान लिया कि वह एलिमेंट x है जिसमें f लगाते हैं तब y आता है, और इसकी वैल्यू निकाले, तो इसकी वैल्यू निकालने से पता चला कि y-3/2। पहले पता नहीं था कि y के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में कौन एलिमेंट मिलेगा, लेकिन नहीं जानते थे, इसलिए s मानकर चले थे और s की वैल्यू निकाले तो y-3/2 मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि कोडोमेन के एलिमेंट y के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में y-3/2 मिलेगा, जिसमें f लगाएंगे तो y आएगा। इसका मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है। जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो वह मैपिंग क्या कहलाएगी ऑन टू। ठीक है। तो 1-1 दिखाने तरीका तो क्या है, fs = fy लेकर चलो तो s = y दिखा दो तो 1-1 हो जाएगा। और ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो और उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें f लगाते हैं तब वो एलिमेंट आता है जो माने हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, या कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि कोडोमेन रेंज के इक्वल है, और जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा तो मैपिंग क्या होगी ऑन टू। ठीक है। तो ये है एक फंक्शन के माध्यम से बात को स्पष्ट करते हैं, फिर लिखवाएंगे सब डेफिनेशन। ठीक है। अब जब 1-1 ऑन टू दोनों हो जाएगा तभी हम कहेंगे वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी है, और जब इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स डिफाइंड हो सकता है। तो f इनवर्स s, जैसे fx = क्या है आपके पास, तो यहाँ पे है 2s + 3 है ना, तो f इनवर्स s बराबर भी कुछ मैपिंग हो गई। तो वे किस प्रकार से डिफाइंड होगा, f इनवर्स भी निकाल सकते हैं, और जब f इनवर्स आपको मिल गया तो f इनवर्स s में s के स्थान पर 5 रख दोगे तो f इनवर्स 5 का मान भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सब कुछ निकालना हो। ठीक है। फिर इसके बाद सब लिखवाएंगे। ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन, लिखो जो कि हमेशा आता है। क्वेश्चन ये है, ए फंक्शन f from R to R such that fx = 2s + 3, then so that number first fx is 1-1 R, इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव, R इंजेक्टिव मैपिंग। दूसरा fx is on to R, इसी को बोलते हैं सरजेक्टिव मैपिंग। तीसरा fx is बाइजेक्टिव। चौथा fx is इन्वर्टिबल, चौथा क्या निकालेंगे, ऑल्सो फाइंड f इनवर्स x। और छठवां फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 7। f इनवर्स x में x के स्थान पे 7 रखो तो उसका मान क्या होगा।
ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर फॉर 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग, लेट x and x by belonging, let x and y be any two element in domain R, क्योंकि डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, यहाँ R से R लिखा है ना, तो R डोमेन R को डोमेन R बोलेंगे हम। यहाँ पे R से R का मतलब ये रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, तो हम R अलग अलग होता है, ए बी तो हम कहते हैं ए का, तो ए को बोल आर को जब बोलेंगे डोमेन की बात होगी तो हम डोमेन आर बोलेंगे, और इसको डोमेन की बात होगी तो को डोमेन आर बोलेंगे। तो एस बाई किसके एलिमेंट ले रहे हैं, डोमेन आर के, ठीक है। तो लेट एस एंड बाई बी एनी टू एलिमेंट इन डोमेन आर सच दैट, डोमेन आर के दो एलिमेंट इस प्रकार लेते हैं कि दोनों का इमेज बराबर है, एफ एस इज इक्वल टू एफ बाई, एस का जो इमेज है वही बाई का भी इमेज है, ये मान कर चलते हैं। इसकी मदद से क्या दिखाएंगे, एस इज इक्वल टू बाई, क्या दिखाएंगे, एस इज इक्वल टू बाई, तो अब क्या हो जाएगा, टू प्रूफ एफ इज 1-1 वी हैव टू शो दैट एस इज इक्वल टू बाई, एस इज इक्वल टू बाई। To prove f is 1-1, we have to show that s is equal to y. So when fx is equal to fy, तो fx की डेफिनेशन से क्या होगा, 2s + 3, ये होगा 2y + 3, यहाँ लिख दोगे बाई डेफिनेशन ऑफ f, बाई डेफिनेशन ऑफ f की परिभाषा से, और दोनों साइड से 3 काट दो, तो 2s इज इक्वल टू 2y आया, 2 भी काट दो, s इज इक्वल टू y आ गया। तो एफ एस इज इक्वल टू एफ वाई के लिए एस इज इक्वल टू y मिल गया, इससे ये साबित होता है कि f इज 1-1, f इज 1-1। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस फॉर fx is equal to fy, we get x is equal to y. It means f from R to R is 1-1 R injective mapping, 1-1 R injective mapping। दूसरे नंबर में फॉर ऑन टू मैपिंग, फॉर ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डोमेन आर है और ये क्या है, कोडोमेन आर है। कोडोमेन आर का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स है, जिसमें एफ लगाते हैं, सेकेंड में इंटू कहाँ, 1 इंटू लिखे नहीं है कहीं है, ऑन टू या सर्जेक्टिव, फॉर ऑन टू मैपिंग, ऑन टू या सर्जेक्टिव एक ही बात है। चलो देखो, तो फॉर ऑन टू मैपिंग क्या लेकर चलेंगे, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलेंगे और इस एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाता है तो हम कहेंगे कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, और जब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो क्या होगा, रेंज कोडोमेन इक्वल सेट हो जाएगा, और जब रेंज ऑफ कोडोमेन इक्वल सेट होगा तो मैपिंग क्या होगी, ऑन टू। तो हम कोडोमेन का क्या मान लें, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट बाई, तो लेट बाई बी एनी आर
arbitrary element of codomain R, then corresponding to this element there exists an element let X in domain R such that Fx is equal to y। कोडोमेन एलिमेंट बाई, हम कोडोमेन के एलिमेंट लिए हैं। अब मान कर चलते हैं कि बाई के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट एस मिलता है, जिसमें एफ लगाते हैं तो बाई आता है। तो एस की वैल्यू निकालनी होगी आपको। अभी पता नहीं थी कि बाई के संगत कौन एलिमेंट मिलेगा डोमेन आर में, तो हम एस माने हैं अभी। अब एस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। एस की वैल्यू जो आएगी तो ये एस की वैल्यू बाई के फॉर्म में कुछ आएगी, तब कहेंगे कि बाई के करेस्पॉन्डिंग वे एलिमेंट डोमेन में बाई माइनस 3 अपान कुछ ऐसे कुछ होगा जो आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ एफ एस की डेफिनेशन लगा दो। तो 2s + 3 बराबर बाई, यहाँ लिख दोगे बगल में बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, अब देखो इससे बाई की वैल्यू निकाल, एस की वैल्यू निकाल लो। तो 2s इज इक्वल टू बाई माइनस 3, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, बाई माइनस 3 अपान 2, दैट इज एफ। अब बाई माइनस 3 अपान 2 में एफ लगाने का काम क्या है, इसका दुगुना करके 3 जोड़ना। बाई माइनस 3 अपान 2 और प्लस 3 जोड़ो, 2 कट गया तो क्या आ गया, ये बाई माइनस 3 + 3 भी कट गया तो बाई आ गया। तो बाई के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में कौन एलिमेंट मिल रहा है, बाई माइनस 3 अपान 2 मिल रहा है। ठीक है, it means each element of codomain related to any element of domain under the function f, it means that is range of fx is equal to codomain of fx, so f from R to R is onto R surjective mapping onto R surjective mapping। तो मैपिंग 1 भी प्रूव हो गई और ऑन-टू भी प्रूव हो गई, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रूव हो गई। और जो मैपिंग दोनों प्रकार की होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। और जब बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल। अब क्या लिखोगे, सिंस एफ फ्रॉम R to R इज 1 onto, so F from R to R is bijective mapping। तो implies F is invertible, therefore F inverse will be exist, therefore F inverse X will be exist। अब इसका अस्तित्व तो होगा, पर होगा क्या, लेट F इनवर्स X इज इक्वल टू बाई,
एफ इनवर्स एस इज इक्वल टू बाई। तो एफ इनवर्स को उधर ले जाओगे तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई। तो एस इज इक्वल टू एफ बाई को क्या लिख सकते हैं, 2 बाई प्लस 3। तो यहाँ 3 को इधर ले आओगे तो एस माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाई। तो 2 को इधर ले आओगे तो एस माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू बाई। अब बाई की वैल्यू इक्वेशन किसमें रख दो, फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दोगे तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस 3 अपॉन 2। अब क्या निकालना है आपको, एफ इनवर्स 7 की वैल्यू भी निकालना है। तो 7 माइनस 3 अपॉन 2 तो 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 आ गया। तो एफ इनवर्स 7 इज इक्वल टू 2। जब एफ इनवर्स एक्स फंक्शन आ गया ना तो इसमें इसके स्थान पर साफ रख दिए तो एफ इनवर्स 7 की वैल्यू भी आ गई। जितनी चीज़ें निकालना था वो सब लिख निकाल दिए। अब ये क्वेश्चन तैयार कर लो। तो ये क्वेश्चन हम फरवरी तक देते रहते हैं। सर पेपर होने वाला है तो आप पिछले क्वेश्चन अब दीजिए, मतलब इसके भी और पिछले भी, इसके भी रिवीजन होती है। तो किसका नहीं देते, किस संडे को नहीं देते, कुछ जब करो तब ना। मतलब इस बार दीजिएगा सर। तो कहे उस बार नहीं दिए थे, इस बार पूरा उसको भर दिए थे क्या? 4 क्वेश्चन दिए थे फंक्शन के और इसके अलावा सब नहीं थे। वो कोलिनियर वाला क्वेश्चन अभी तक आपको एरिया वाला क्वेश्चन नहीं किए, 33 नंबर पाए हो। एरिया वाला इस बार करके आएंगे, मैट्रिक्स वाला भी करके। तो मैट्रिक्स इंटर में 2 चीज़ें तो है, 2 चीज़ें तो है ही, तब भी उसको तैयार पूरी तरह से लगाई भी नहीं थी। उस बार बोले थे कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके आना, उस बार भी नहीं किए, वैसे लिख दिए। उसी में वो भी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोलिनियर दिए थे। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी मैं उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा देते, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं। तो एक फार्मूला है वो भी याद नहीं, प्रॉपर्टी वॉपर्टी तो वैसे भी सब हट गया। पर सर एनसीईआरटी से दीजिएगा। तो सब एनसीईआरटी किताब खोल के ही पेपर बनाए थे, कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं है। एनसीईआरटी पढ़े तो बाहर क्वेश्चन देंगे, जानते हैं कि सब तैयार नहीं कर पा रहे तो सब एनसीईआरटी को कोई क्वेश्चन दिखाना कि जो एनसीईआरटी में ना हो, पेपर से ढूंढ के किताब से दिखाना कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ना हो। जितने क्वेश्चन आप पूछे सबका उल्टे जवाब है आपके। बोले एनसीईआरटी के देते एनसीईआरटी के, बोले पूरे से दिए तो पूरे से दिया गया। अब जो तुरंत पढ़ाए हैं तो 2-4 क्वेश्चन उसके दिए रहते हैं, एक थोड़ी देंगे। अब उस हैं सब चैप्टर के, कौन चैप्टर का नहीं है, कॉन्टीन्यूटी का भी है। क्या बोले, क्या डेफिनेशन आपने बताएंगे यार, बस क्वेश्चन खत्म। डेफिनेशन कल लिखवाएंगे, फिर अभी क्वेश्चन अभी 4-6 हो जाए तब लिखवाएंगे डेफिनेशन। लिखवा दीजिए सर, तो क्वेश्चन में आसानी पड़ेगी। हाँ वो तो ठीक है, क्वेश्चन आप समझ जाओ तो डेफिनेशन लिखवाएंगे तो और आसानी रहेगी।